जी भाई साहब, तारुफ तो हो गया। आप लोग जुबैदा के पड़ोस से आए हैं जी। अब ये फरमाइए किस सिलसिले में आना हुआ? जी, हम जुबैदा के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आए थे। सरदार भाई हमारे पड़ोसी हैं और उनसे हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। आप तो जानती हैं कि उन पर इस वक्त कितना कड़ा वक्त आ गया है। देखिए भाई साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमें वक्त से पहले उनकी औकात पता चल गई। अगर ये सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो हम तो खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। देखिए बहन, ये जिंदगी है और जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गम कभी खुशी। बहरहाल हमें पता चला कि आपने साने के बाद जुबैदा और कमाल की मंगनी तोड़ दी है। हम और कर भी कह सकते थे। देखिए, सबसे पहले इज्जत जरूरी है और उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जवान बेटी घर से भाग गई, उसका कुछ पता नहीं चला। बूढ़े बाप ने कत्ल कर दिया। अब आप ही बताइए, अगर ये शादी हो जाती तो क्या होता? मेरे कमाल को माशाल्लाह भी बहुत अच्छी मुलाजमत मिली है। कल अगर उसके ससुर की तस्वीर अखबार में छपती तो वो किस किस को जवाब देता? आप तो जानती हैं कि सरदार भाई के यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं है इस शहर में। मेरे ख्याल में तो इस बुरे वक्त में आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। देखिए, हमें कोई जरूरत नहीं चक्रों में पड़ने की। मैंने आपको कहा ना कि उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं और मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। ये थाने कचहरी के चक्रों में शरीफ लोग नहीं पड़ा करते। वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए था। देखें, 4 साल हो गए हैं कमाल और जुबैदा की मंगनी को, और इन 4 सालों में उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कितना कुछ सोच लिया होगा। मेरे ख्याल में तो ये जुल्म है जिस तरह आपने एकदम इस रिश्ते को खत्म कर दिया। मेरे बेटे को और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, कोई कमी नहीं है उसके लिए लड़कियों की। पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। अच्छा, वो उस लड़की से हमारी जान छूट गई। तो आपने पक्का फैसला कर लिया, मजीद सोचने की कोई गुंजाइश नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उन भीख मंगों से हमारी जान छूट गई। यानी 4 साल से मेरे बेटे को लटकाया हुआ है, 2 टके उनके पास नहीं कि बेटी को रुखसत कर सके। और अब तो बाप भी जेल चला गया है। पता चला कि उसने कत्ल किया। जाहिर है उसको फांसी हो जाएगी और मैं एक कातिल की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकती। लेकिन बहन, इसमें जुबैदा बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना? हमारा भी कोई कसूर नहीं है भाई साहब। अरे आप छोड़िए, आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जब रिश्तों में मोहब्बत की गर्मी खत्म हो जाए तो फिर चाय ठंडी हो या गर्म कौन देखता है? ये लो, बहुत प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। तुमने अम्मा मेरी को बताया कि मैं वेट कर रहा हूँ उनका? अब्बू तो घर पे नहीं है। क्या मतलब? किस बात का मतलब? अब्बू का या घर का? लेकिन तुमने तो कहा था कि अमान भाई वॉशरूम में नहा रहे। हाँ, मैंने झूठ कहा था। अब्बू तो घर पे नहीं है, अम्मी भी उनके साथ ही गई है। तो पागल हो गए क्या? बताया क्यों नहीं मुझे? अंदर क्यों बुलाया? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी और इत्तेफाक देखो मौका भी मिल गया। इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है हमारे सिवा। बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ। इतनी आसानी से नहीं जा सकते जब तक कि मैं ना चाहूं। बैठ जाओ। अबे तेंदुलकर कुछ भी कर ले, सेंचुरी नहीं मार सकता। मगर 100वीं सेंचुरी बहुत बड़ी बात होगी अगर मार दे तो। अबे तू देखना, इसका रिकॉर्ड इंशाल्लाह कोई पाकिस्तानी तोड़ेगा। इंशाल्लाह। और वर्ल्ड कप का बदला आज हम लेकर रहेंगे। ये चीज सही कह रहा है। अबे वो देख, क्या हो गया? अबे किरण के अम्मी अब्बू वहां से आ रहे हैं। तो इसमें इतना हैरानी वाली क्या बात है? तू तो जरा जरा सी बातों पे ऐसे हैरान हो जाता है जैसे वीना मलिक आ गई हो गली में। अबे घामड़, अगर अमानुल्लाह और उसकी बीवी यहाँ से आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो कहीं गए थे शायद। अबे तुम्हें इतनी हैरानगी की क्या बात है यार? किसी के आने जाने पे पाबंदी है क्या? अबे सालो, तुम लोगों का ध्यान किस तरफ है? अगर अमानुल्लाह और उसकी बीवी यहाँ से आ रहे हैं तो इसका मतलब किरण घर पे अकेली थी और उसने नासिर को घर पे बुलाया।
तो इसका मतलब है, हाँ, किरण और नासिर इस वक्त घर में अकेले हैं। अबे तेरी तो, ये क्या चल रहा है गली में? किरण, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर अमान भाई घर पे नहीं थे तो मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। अगर कोई आ गया, अंदर किसी ने देख लिया तो कितनी बेइज्जती होगी। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा, और वो कोई देखता है तो देखता रहे, मेरी वजह से। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम घर पे